So hello friends, welcome back again with a fresh new video. What will happen to your height growth? आपका हाइट ग्रोथ को क्या होगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे वेज डाइट लेते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो फिर भी इंडियन फैमिलीज में मैक्सिमम दिन वेज डाइट होता है। ठीक है, कभी कभार नॉन वेज फूड्स हम लोग अपना डाइट में ऐड करते हैं बट मैक्सिमम आर वेजिटेरियन। तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर वेजिटेरियन डाइट लेते हो फिर आपका हाइट ग्रोथ में क्या होगा। एंड मुझे जो लगता है इसी कारण से हमारा ग्रोथ रुका हुआ है एंड इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोटल वेजिटेरियन हैं एंड वो नॉन वेज फूड्स खा नहीं सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप वेजिटेरियन होकर अपना हाइट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे? तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो आपको एक चीज कहना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए है। एंड आप चैनल को विजिट करके देखें, वीडियोस को देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको हाइट बढ़ाना है, मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है, फिर आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। देखो सबसे बड़ा फायदा कि आप मेरा गाइडेंस में रहेंगे, आपको ट्रेनिंग प्लान दिया जाएगा जिसको आपको फॉलो करना है। क्या हो रहा है, आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं फिर भी गलत किए जा रहे हैं। वीडियोस को देखो, इससे बहुत हेल्प होगा। लेकिन अगर साथ में ट्रेनिंग लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा हेल्प होगा, तो आप करेक्ट डायरेक्शन में जा पाएंगे। एंड ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा फायदा ये कि मैं चेक करता हूं एट द एंड ऑफ एवरी वीक कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका प्रोग्रेस क्या चेंजेस करना है, क्या हटाना, क्या घटाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सो कॉन्टैक्ट ऑन माई मेल आईडी फॉर पर्सनल ट्रेनिंग। सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इस चीज को सोच लो, अभी सोचो कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हो। आपका ब्रेकफास्ट का मील क्या है, आपका लंच का मील क्या है, आपका डिनर का मील क्या है, आप कितना मील्स खाते हो, आप बाहर में कुछ खाना खाते हो या नहीं खाते हो, उसको भी ऐड करो। एंड सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि घर का जो खाना खा रहे हैं इसमें आपको न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, यहां से आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना विटामिन मिल रहा है, कितना मिनरल्स मिल रहा है, आपका बॉडी को कितना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपका बॉडी को कितना चाहिए। में भी आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कितना फैट्स ले रहे हैं, ठीक है, कितना गंदा चीज जा रहा है, ये चीज आपको पता नहीं चल रहा है। मैं आपको अपना बताता हूं कि मैं क्या करता था। मैंने खुद अपना हाइट बढ़ाया 18 के बाद 10 इंचेस, अभी मेरा हाइट है 5 फीट 11 इंचेस। ठीक है, तो पहले मेरा डाइट क्या था। देखो अगर मैं सुबह स्कूल जाता था तो कभी ब्रेकफास्ट करता था, कभी नहीं करता था। एंड जिस दिन घर में रहता था उस दिन क्या करता था, रोटी, वो 2-3 रोटी हो गया आपका, कोई भी सब्जी, अगर सब्जी घर में नहीं है तो चाय के साथ, या आपका दूध हॉर्लिक्स हो गया। तो ये था ब्रेकफास्ट वाला डाइट मेरा। में भी आपका इसी तरीके का रहेगा, लगभग सेम रहेगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली लंच कंज्यूम करता था। लंच में क्या बनता था, आपका चावल, सब्जी, दाल, एक सब्जी हो गया, 2 सब्जी हो गया, दाल हो गया एंड चावल। दाल में पानी ज्यादा रहता था, दाल कम। ठीक है, उसके बाद रात का जो मील था आपका डिनर में वही रोटी सब्जी। तो पूरा दिन बॉडी में क्या जा रहा है, रोटी चावल सब्जी, रोटी चावल सब्जी। लेकिन बॉडी का ग्रोथ के लिए जो मोस्ट एसेंशियल दैट इज प्रोटीन है ही नहीं। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, रोटी इज अ इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद जो दाल घर में बन रहा है उसमें आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, उसमें पानी ज्यादा रहता है, हार्डली आपको 1 से 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एंड हमें ग्रोथ के लिए डेली कम से कम 120 से 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एंड मुझे कितना मिलता था आपको पता है, पूरा दिन में वही 10 से 15 ग्राम, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 ग्राम। तो कहां मुझे 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए एंड कहां मैं 15 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूं। तो मेरा ग्रोथ का क्या होगा, आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। इसी तरीके से मैं मान रहा हूं कि आप मेरे से थोड़ा अच्छा खाना खाते हो तो हार्डली आपका बॉडी में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन जाता है। इवन अगर आप पतले दुबले हो, आपका बॉडी को है ना गुड कैलोरीज नहीं मिल रहा है। गुड कैलोरीज क्या बोल रहा हूं, जो आपका रोटी से आना चाहिए, चावल से आना चाहिए, फिर आपका प्रोटीन सोर्सेज से आना चाहिए, गुड फैट से आना चाहिए।
आप बाहर का समोसा खा रहे हैं, उसको मैं नहीं ऐड करूंगा। ये आपके लिए अनहेल्दी चीज है। आपको गुड कैलोरीज लेना है। गुड कैलोरीज का मतलब क्या है? ऐसा खाना खाओ जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस हो एंड आपको हेल्दी कैलोरीज प्रोवाइड करे। उसमें आपका प्रोटीन रहना चाहिए, एसेंशियल विटामिन मिनरल्स रहना चाहिए, फाइबर रहना चाहिए। ऐसा खाना आपके लिए अच्छा होता है। एंड सपोज आप बाहर का समोसा खा रहे हैं, उसमें 500 कैलोरीज है, लेकिन दैट इज जंक कैलोरीज, बेकार कैलोरीज। वो आपका बॉडी को हमेशा डैमेज ही करता है। तो हमेशा आपको इन चीजों को दूर रखना है। अगर आप अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, इन चीजों को दूर रखना है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, आपको फिर प्रोटीन मिलेगा कैसे? प्रोटीन कहां से मिलेगा? प्रोटीन के लिए आपका बेस्ट सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर। बेस्ट इज पनीर। 100 ग्राम पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप हाफ लीटर दूध पीते हो तो वहां से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद जितना भी तरह का दाल है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 100 ग्राम दाल में आपको लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। रॉ, मैं कुक्ड नहीं बोल रहा हूं, रॉ अगर आप 100 ग्राम दाल लेते हो तो वहां से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब आप कितना कंज्यूम करते हैं वो आपको जानना जरूरी है। हमेशा इस चीज को कैलकुलेट करके आपको कितना कैलोरीज चाहिए। अगर आप पतले दुबले हो तो आप अपना मेंटेनेंस से थोड़ा ज्यादा कैलोरीज लो, एंड अगर आप मोटे हो, आपका बॉडी में फैट ज्यादा है, तो आप अपना मेंटेनेंस से थोड़ा कम कैलोरीज खाओ। कितना डिफरेंस रखना है? 400 से 500। अगर पतले हो तो 500 कैलोरीज ज्यादा खाओ मेंटेनेंस से, एंड अगर आप मोटे हो तो 500 कैलोरीज कम खाओ। उसी तरीके से आपका डाइट डिजाइन होना चाहिए। आप मोटे हो, उसके ऊपर अगर आप ज्यादा कैलोरीज डालते जाएंगे, आप और मोटे होते जाओगे। एंड अगर आप पतले हो एंड आप कम कैलोरीज खाते जाओगे तो आप और पतला होते जाओगे, आप और ज्यादा वीक होते जाओगे, आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो दोनों का डाइट स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन प्रोटीन इंटेक क्या होगा? बॉडी वेट का डबल। अगर आप 50 किलो के हो तो आपको 100 ग्राम लेना है, एंड अगर आप 70 किलो के हो तो आपको 140 से 150 ग्राम प्रोटीन लेना है। फिर आपका आता है ड्राई फ्रूट्स। आपको ड्राई फ्रूट से प्रोटीन लेना है, जैसे कि काजू हो गया, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया। यहां से आपको प्रोटीन मिलेगा, साथ ही साथ गुड फैट्स मिलेगा। सत्तू को भी ऐड करो। एक चीज क्लियर अनकट कहना चाहता हूं, वेजिटेरियन फूड से अगर आप प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करना चाहेंगे तो क्या होगा? इनडायरेक्टली आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खा लेंगे। अगर आप मोटे हो तो आपको कम से कम 3500 से 4000, 4500 कैलोरीज लेना होगा। आप और मोटे होते रहोगे, ठीक है, मोटे होते रहोगे। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो जितना भी नॉनवेज फूड्स है उनमें कैलोरीज कम रहता है। एंड अगर आप मोटे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप चिकन ब्रेस्ट ले लो, फिश लो, यहां से कैलोरीज भी कम मिलेगा एंड आपको ज्यादा कैलोरीज इनटेक करना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपका बॉडी वेट है 80 किलो एंड आपको डेली 2000 कैलोरीज लेना है, ठीक है। तो मैं यहां पे कंपेयर करने वाला हूं एक वेजिटेरियन फूड को एक नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ। फॉर एग्जांपल, दाल बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप 100 ग्राम दाल लेते हो तो वहां से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको 500 कैलोरीज भी मिल जाएगा। 20 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको 500 कैलोरीज लेना पड़ेगा। वही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो एंड आप चिकन ब्रेस्ट लेते हो तो 100 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट से आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है एंड यहां से आपको कैलोरीज मिल रहा है 150। वही अगर आप वेजिटेरियन फूड से 20 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाह रहे हो तो वहां से आपको 500 कैलोरीज मिल रहा है। एंड अगर आप मोटे हो, आपको उतना कैलोरीज लेना नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है? वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इज अ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड आपको कम कैलोरीज मिलता है। सो अगर आप 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन लेते हो, वहां से आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। एंड अगर आप थोड़ा अच्छा ब्रांड का अच्छा प्रोटीन लेते हो, आइसोलेट प्रोटीन लेते हो, तो आपको 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है पर स्कूप में। एंड वहां से आपको कैलोरीज कितना मिल रहा है? 100 कैलोरीज। तो चिकन से भी कम कैलोरीज मिल रहा है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो एंड आप डेली अपना डाइट में 3 स्कूप्स वे प्रोटीन डाल देते हो तो 90 ग्राम्स प्रोटीन आपको ऐसे मिल जा रहा है। एंड कितना कैलोरीज मिल रहा है आपको? 300 कैलोरीज। बट अगर आप पतले दुबले हो एंड आप वेजिटेरियन हो एंड आप अपना प्रोटीन इंटेक को फुलफिल करना चाहते हैं तो आपके लिए उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज वैसे ही आपको ज्यादा कैलोरीज चाहिए, ठीक है। सो आप अपना प्रोटीन इंटेक को हिट करने के लिए ज्यादा कैलोरीज खा सकते हो। साथ ही साथ अगर कैलोरीज थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, आप मेंटेनेंस से 800-1000 कैलोरीज ज्यादा ले रहे हो, तो आप उसको मैनिपुलेट करने के लिए
एक्स्ट्रा वॉक कर सकते हो। तो डेली अगर आप 6000 7000 स्टेप्स वॉक करते हो एंड यहां से अगर आप 300-400 कैलोरीज बर्न करते हो तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। एंड अगर आप मोटे हो एंड आप वो प्रोटीन ले नहीं सकते हो, फिर आपको कम से कम डेली 15,000 से 20,000 स्टेप्स चलना पड़ेगा, तब जाके आप उन कैलोरीज को थोड़ा मेंटेन कर पाओगे। लेकिन फिर भी मोटा होने का चांसेस और बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा अच्छा होता है। वेज सोर्सेज से आप प्रोटीन हीट कर सकते हैं, कैलोरीज हीट कर सकते हैं, अपना जो वाइटामिन मिनरल्स इन चीज़ों का कोटा है इसको भी हीट कर सकते हैं। वही थोड़ा कैलोरीज का ड्रामा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे और एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जितना भी वेज सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है ये इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इनमें कंप्लीट अमाइनो एसिड्स नहीं रहता है। जैसे कि दाल एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अगर आप 20 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो ये आपका बॉडी में लगेगा नहीं सही से। तो दाल को अगर आप कंप्लीट प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो इसके साथ आपको राइस, रोटी ये सब ऐड करना होगा, तब जाके ये कंप्लीट प्रोटीन बन पाएगा। एंड अगर आप मोटे हो, कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए अगर आप फिर राइस ऐड करेंगे, रोटी ऐड करेंगे तो फिर और ज़्यादा ड्रामा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, टफ हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा अच्छे से अपना डाइट को मैनेज करना होगा। आपको डाइट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको कैलोरीज को अच्छे से ट्रैक करना है। आपका बॉडी कितना चाहिए, आप कितना बर्न कर रहे हो, हर एक चीज़ का अगर आप प्रॉपरली ट्रैक करते हो एंड आपको अच्छा नॉलेज है, फिर आप इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन डे बाय डे, डेली बेसिस पे ये टफ हो जाता है। एंड जो लोग नॉन वेज है उनके लिए ईजी हो जाता है, बिकॉज उनको कैलोरीज के साथ उतना खिलवाड़ करना नहीं पड़ता है, बहुत ईजी हो जाता है। अगर वो पतले दुबले हैं तो कैलोरीज के लिए राइस ऐड कर देते हैं। एंड थोड़ा अगर मोटे हैं तो फिर क्या करते हैं, अपना प्रोटीन का सोर्सेस लेते हैं, साथ ही साथ वो सलाद ज़्यादा खाते हैं, राइस रोटी को कम कर देते हैं। बस उनका काम बहुत ही ईजी हो जाता है। एंड बाकी हाइट ग्रोथ के लिए जो कैल्शियम चाहिए, आपका फाइबर चाहिए, वाइटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो आप दूध से कंप्लीट कर सकते हो, फिर आप फ्रूट्स से कर सकते हो, वेजिटेबल्स से कर सकते हो, मल्टीविटामिन से कर सकते हो, अलग अलग सप्लीमेंट ले सकते हो, ठीक है। सो अगर आप वेज हो तो हाइट ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टफ है, ठीक है। तो आप वही प्रोटीन अगर ले लेते हो तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थोड़ा पैसा रहना चाहिए हाथ में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। एंड टिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।